पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों की बनावट और इनके काम। मसलन रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ते, फ्लावर यानी फूल, फ्रूट यानी फल, और सीड यानी बीज। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमारा 7th क्लास में अगला सबक है सबक नंबर 6, माहौल के हयातियाती अज्जा के अशकाल व आज़ा का तनों और अफ़आल। यानी माहौल में जितना तरह की जानदार चीज़ें हैं उनके शक्ल व सूरत का निरंगिया और उसके काम। और इस सिलसिले में हम लोग पहला सब रीडिंग है कि पौधे की जिस्मानी बनावट और बनावट की खुसूसियात। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसा कि तुमको मालूम है कि पौधे में तकरीबन 6 अज़ा होते हैं। सबसे पहले ये है जड़, तना, पत्ता, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। यानी जड़, तना, पत्ता, फूल, फल और बीज। तो सबसे पहले हम लोग जड़ को देते हैं। उसमें 2 तरह के काम है, एक आम काम है जो ख़ास, और एक ख़ास काम है जो है ना। तो जड़ का आम काम है क्या होता है कि मिट्टी से पानी को जड़ के रोए के ज़रिए जज़्ब करना, ये मेन काम होता है। और इसके अलावा जो है पौधे मिट्टी को जड़ के ज़रिए जकड़े रहते हैं। ठीक है, और उसी वजह से क्या होता है, मिट्टी का कटाई नहीं हो पाता है। जब जड़ नहीं होगा तो मिट्टी जो है सराब आने से कट जाएगा, तो वो जकड़े रहता है। ठीक है, ये मेन काम, आम काम हुआ। और एक ख़ास काम हुआ कि ग़िज़ा जमा करना, सांस लेने में मदद करना, सहारा देना और खाना बनाने में मदद करना। यानी जड़ जो इस तरह से तब्दील हो जाता है तो ये जो है एक ख़ास काम अंजाम देता है, जबकि मेन काम जो है ये है वो ये सब है। तो हम चार्ट में देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे ग़िज़ा जमा करना, ये देखो है ना, मूली है, शलजम है, गाजर है, और एक उसको कहते हैं मिनरल बेसिस। इसका जो मेन रूट है ना, रूट ऐसा होता है टेप रूट, जो ये होता है। जब ये तब्दील हो जाता है तो इसमें इसका मेन काम है कि पानी जज़्ब करना, लेकिन ये जब तब्दील हो गया इसका काम बदल गया। यानी ग़िज़ा जमा करता है, और एक सांस लेना। तो सांस, जैसे सुंदरी के पौधे में जड़ जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, निकल जाता है ना, और वो सांस लेने में मदद देता है। कि जड़ का काम है जबकि पानी को जज़्ब करना, लेकिन ये मखसूस काम अंजाम दे दिया, यानी सांस लिया। और इसके अलावा जो है ये सब जो है एक मेन जड़ होता है, एक खारिजी जड़ होता है जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये जो है ये भी मॉडिफाई कर देता है, तब्दील हो जाता है ग़िज़ा जमा करने के लिए। ये जो है टैप रूट है जो ग़िज़ा जमा करता है, और ये जो है एडवेंटिशियस रूट है, यानी खारिजी जड़ है जो कि ग़िज़ा जमा करता है। इसके अलावा जो है सहारा देना, ये ना, जैसे यहाँ जैसे बरगद का पेड़ है, इसमें जो है जड़ जो है वो इतना चूँकि लंबा चौड़ा दरख्त होता है, इसलिए जो है वो तना काफ़ी नहीं है, इसलिए जो है जड़ उसको सहारा देता है। उसके अलावा जो है
पान के पौधे में जड़ जो है ऊपर चढ़ने में मदद करता है। उसके अलावा जो बहुत से पेड़ ऐसा होता है, बहुत ही तनावर दरख्त होता है, उसके अलावा जो जड़ जो है वो फैल जाता है, यानी एक सितारा नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखो, ये जो है बड़े बड़े दरख्त में, ऊंचे ऊंचे दरख्त में ये होता है, ताकि उसको मज़ीद उसको सहारा दे सके। ठीक है। और अब खाना बनाना के ये है कि बहुत सा जड़ ऐसा होता है जो हरा होता है, जैसे सिंघाड़ा का जो है होता है पानी फल जिसको कहते हैं, इसका जड़ जो है हरा होता है। उसके अलावा ऑर्किड में जो ऊपर पेड़ में उगता है, वो इसका भी जड़ जो है लटकता रहता है, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो यानी ये भी खाना मदद करता है, और जो है जड़ सांस में मदद करता है। दोनों काम हो गया। तो ये जड़ हो गया। उसके बाद जो है अब हम चलते हैं, हाँ, अब जो है तना का आम काम है जड़ के ज़रिया पानी जज्ब के पानी के हुए पानी को पत्तों तक पहुंचाना, ताकि न्यूरी तरकीब हो सके और पत्तों से जो ग़िज़ा तैयार हुआ उसको तब्दील शुदा ग़िज़ाई मादों को दूसरे आज़ा जैसे फल हुआ, जड़ हुआ तक ले जाना। ये है मेन काम हुआ तना का। उसके अलावा जो है जब तब्दील हो जाता है तो क्या करता है, ये भी ग़िज़ा जमा करता है, और तब्दील हो गया तो कुदरती नमूई अफजाइश करता है, और सहारा भी देता है, और खाना बनाने में मदद देता है। ये जो है इस चार्ट में देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इस तना जो है वो ग़िज़ा जमा करता है। और जैसे आलू है, आलू भी एक तरह का तना है, क्योंकि इसमें आँख होता है, इसमें नूल गांठ, दरमियानी गांठ होता है जो नुमाया है, और ये जो है, और ये आलू है, इसमें आँख होता है, इसलिए ये तना है ना। ये भी ग़िज़ा जमा करता है। और जो है ये जो प्याज है उसको कहते हैं बल्ब, कहते हैं यूनियन बल्ब, उसमें भी ग़िज़ा जमा करता है। ये ना एक्चुअली ये है ना, पूरा जो है बल्ब कहलाता है, जिसमें पत्ता है, जड़ है, और जो है तना भी शामिल है। तो तीनों जो मिला के एक ग़िज़ा जमा करता है। और इसके अलावा जो है अरवी है, यानी कोलोकेशिया जो है ना, वो भी जो है एक ग़िज़ा जमा करता है। तो उसके अलावा जो है कुदरती नमूई अफजाइश, मतलब ये हुआ जैसे इसमें जो है वो घास का पौधा है, देखो आपस में जुड़ा हुआ है, इसमें जो अगर काट दो, कहीं पर लगा दो, तो फिर जो है दूसरी अफजाइश नस्ल हो जाएगी, है ना। एक दूसरे से कई पौधे पैदा हो सकते हैं। ये जो है बीच में है, इसमें स्ट्रॉबेरी में है, इसको काट दिया जाए बीच में तो दो अलग पौधा हो जाएगा। ठीक इस तरह से पिस्तिया में है, या वाटर जब जलकुंभी में जो होता है उसको कहते हैं ऑफसेट कहते हैं। ये भी आपस में इसको काट दिया जाए तो अलग अलग पौधा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है क्राइसेंथेमम में क्या है कि जड़ जो है तना जो अंदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से लगेगा अलग अलग पौधा है, लेकिन जो है आपस में, इसको कहते हैं सकर कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये टेंडिल है, जो तना से निकलता है, टेंडिल होता है जो पौधे का सहारा देता है। इसके अलावा कांटा है, उसमें पौधे की हिफाजत करता है। उसके अलावा जो है जिसमें नागफनी का पौधा है ना, ये कैक्टस जो क्या बोलते हैं नागफनी, और उसमें जो है इसको फाइलोक्लाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये तना है, लेकिन जो है हरा हो गया, ग़िज़ा भी बनाता है और पानी भी जमा करता है, और जो है उसका पत्ता जो है कांटा बन गया, हिफाजत भी करता है। तो और ये जो है वो बुलबिल है, ये जो है बुलबिल है, ये जो है ज़मीन में गिर जाने पर एक नए पौधे की तश्कील करता है। इस तरह से अफजाइश नस्ल भी हो गया, और जो है ये भी हो गया। और ये क्लेटोड है, ये भी जो है तना का हिस्सा है जो पौधे की हिफाजत करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आम काम तना का कुछ वही है, और जो उसकी जब तब्दील हो जाता है तो
बहुत सारे काम अंजाम देता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जड़ हो गया, तना हो गया। जैसे आलू है, आलू भी एक तरह का तना है, क्योंकि इसमें आँख होता है, इसमें नूल गांठ, दरमियानी गांठ होता है जो नुमाया है, और ये जो है, और ये आलू है, इसमें आँख होता है, इसलिए ये तना है ना। ये भी कैसे जमा करता है। और जो है ये जो प्याज है उसको कहते हैं बल्ब, कहते हैं यूनियन बल्ब, उसमें भी गज़ा जमा करता है ये ना। एक्चुअली ये है ना पूरा जो है बल्ब कहलाता है, जिसमें पत्ता है, जड़ है, और जो है तना भी शामिल है। तो तीनों जो मिला के एक गज़ा जमा करता है। और इसके अलावा जो है अरवी है, यानी कोलोकेशिया जो है ना, और वो भी जो है एक गज़ा जमा करता है। तो उसके अलावा जो है कुदरती नमूई अफजाइश, मतलब ये हुआ जैसे इसमें जो है वो घास का पौधा है, देखो आपस में जुड़ा हुआ है, इसमें जो अगर काट दो, कहीं पर लगा दो, तो फिर जो है दूसरी अफजाइश नस्ल हो जाएगी, है ना। एक दूसरे से कई पौधे पैदा हो सकते हैं। ये जो है बीच में है, इसमें स्ट्रॉबेरी में है, इसको काट दिया जाए बीच में तो दो अलग पौधा हो जाएगा। ठीक इस तरह से पिस्तिया में है, या वाटर जब जलकुंभी में जो होता है उसको कहते हैं ऑफसेट कहते हैं। ये भी आपस में इसको काट दिया जाए तो अलग अलग पौधा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है क्राइसेंथेमम में क्या है कि जड़ जो है तना जो अंदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से लगेगा अलग अलग पौधा है, लेकिन जो है आपस में इसको कहते हैं सकर कहते हैं। है जो स्टेंट तना से निकलता है, टेंडिल होता है जो पौधे का सहारा देता है। इसके अलावा कांटा है, उसमें पौधे की हिफाजत करता है। उसके अलावा जो है जिसमें नागफनी का पौधा है ना, ये कैक्टस जो क्या बोलते हैं नागफनी, और उसमें जो है इसको फाइलोक्लाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये तना है, लेकिन जो है हरा हो गया, गज़ा भी बनाता है और पानी भी जमा करता है, और जो है उसका पत्ता जो है कांटा बन गया, हिफाजत भी करता है। तो और ये जो है वो बुलबिल है, बुलबिल ये जो है बुलबिल है, ये जो है ज़मीन भी गिर जाने पर एक नए पौधे की तश्कील करता है। इस तरह से अफजाइश नस्ल भी हो गया, और जो है ये भी हो गया। और ये क्लेटोड है, ये भी जो है तना का हिस्सा है जो पौधे की हिफाजत करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आम काम तना का कुछ वही है, और जो उसके जब तब्दील हो जाता है तो बहुत सारे काम अंजाम देता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जड़ हो गया, तना हो गया। तो बच्चों, अब जड़ और तना के बाद हम आते हैं पत्ते पर। देखिए पत्ते में कि आम काम ये है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में नूरी तरकीब के अमल के ज़रिए ग़िज़ा तैयार करना, ये पत्ते का मेन काम हुआ। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी पत्ता ग़िज़ा जमा कर सकता है, और कुदरती नमूई अफजाइश में हिस्सा ले सकता है, और सहारा भी दे सकता है जब ये और ये है पौधे की हिफाजत कर सकता है। जब ये पत्ते जो है कांटे में तब्दील हो जाए तो हिफाजत करता है पौधे का। तो ये सब ख़ास काम है जो कि हम इसको चार्ट में देख लेते हैं लीफ के, है ना। तो पत्ता ये आमतौर से है ना सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है ना, ये कंपाउंड लीफ है। बहुत तरह तरह के पत्ते हैं, जैसे नीम का हुआ, ये जवा कुसुम का हुआ, है ना। ये शेप भी बहुत तरह का है, आगे तुम पढ़ोगे जब ऊपर क्लास में चले जाओगे तो ये इसमें जो पत्ते का जो वेन होता है ना, रगें होती हैं, ये भी तरह तरह की होती हैं। इसकी वजह से तुम पहचान कर सकते हो कि पत्ता पौधा मोनोकॉट है या डाइकॉट है। इसके अलावा जो है हम बताया था कि पत्ता जो है कुदरती नमूई अफजाइश में हिस्सा लेता है, जो कि एक पौधा होता है, पत्ता होता है बड़ा फाइलम, ये बड़ा फाइलम का पत्ता है इस तरह का। जब पत्ता जो ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके ये है
इस तरह से एक जो है छोटी छोटी कली जड़ के साथ निकल जाता है। पूरा एक नन्हा पौधा हर कोने में हाँ। जब पत्ता बूढ़ा हो जाए, अभी जब पत्ता ज़ाया हो जाता है तो ज़मीन में गिर जाता है, तो उससे कई सारे है ना हर कोना से एक नाक हर जो है हाँ एक पौधा हो जाता है। इस तरह से पत्ता जो है तब्दील होकर नमूनी तब्दीली में अफजाइश में हिस्सा लेता है और सहारा भी दे सकता है ना। जैसे टेंडिल बन गया है ना, वो जो सहारा दे दिया, जैसे यहाँ पर टेंडिल बना हुआ है ना, सहारा दे दिया, पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद देता है। और जो है और पौधे की हिफाजत करता है। यहाँ पर जो है ये तना है और ये कांटा बन गया पत्ता, तो पौधे हिफाजत भी किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तब्दील शुदा ये मेन काम वही है कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में है ना सब नूरी तरकीब का अमल करना, और ये सब जो है और भी काम है जो अंजाम देता है, जो जाहिर से आगे जब तुम पढ़ोगे ये सब तफसील से। ठीक है, तो अगला है फूल यानी फ्लावर, यानी फूल का आम क्या है। इसमें 4 हिस्से होते हैं है ना, और उसमें दो बाहरी हिस्सा होता है और बीच में होता है नर और मादा हिस्सा होता है। तो ये दोनों के हिस्से की मदद से अमल तौलीद में हिस्सा लेता है। और इसके अलावा जो है और जो है वो उसका जो बच्चा मादा है, ओवरी है, उसका फल बन जाता है, और जो ओव्यूल है उससे बीज की तश्कील होती है। तो ये हुआ आम काम, ये आम। और जो ख़ास काम ये है कि ज़ाहिर बात है फूल में बहुत सा फूल ग़िज़ा के तौर पे काम आता है, जैसे बाग का फूल हुआ, कोहड़ा का फूल जो है वो देखोगे है ना, जैसे सजना का फूल भी खाया जाता है। तो ये ग़िज़ा भी जमा करता है और ज़ेरी की मदद देता है कि ये खुशनुमा रंग होने की वजह से और खुशबू होने की वजह से पेड़ पौधे में ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन में मदद करता है। और ज़ाहिर बात है तुम देखोगे शहद की मक्खी जो है उसमें फूल में जो रस होता है वो फूलों को रस फराहम करता है शहद की मक्खी का, जिससे शहद बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 4 हिस्से हैं है ना। ये खुशनुमा रंग वाला हिस्सा है, ये जो है वो जो हरा रंग का होता है उसको कहते हैं गुंचा पोश यानी सैपल, पेटल जो खुशनुमा है, और ये जो है स्टैमिन हुआ जो नर दो तौली हिस्सा है, और ये कार्पल हुआ जो कि माले तौली हिस्सा है, और इसमें जो है ओव्यूल जो है इससे बीज बनता है। तो पहले ये फूल के हिस्से हैं और इसमें जो है इससे फल बनता है ओवरी से, और ये है और ये बाकी हिस्से जो है ये ज़िरगी की मदद देता है। जैसे अगर फूल खुशबूदार हो तो और खुशबू रंग हो तो कीड़े मकोड़े परिंदे उस पर रुजू होते हैं आके और ज़िरगी की मदद देते हैं। ठीक है, और जो शहद की मक्खी है तो उसमें नेक्टर भी होता है फूल में, जो फूल का रस चूसते हैं जिससे शहद बनता है। तो इसी बहाने या फिर हवा से हो जाए पॉलिनेशन जिसमें, तो ये 4 तरह का हिस्सा होता है जिसमें मेन काम है तौलीदी हिस्सा होता है, जिसमें तौलीद में हिस्सा लेता है। और जो है ख़ास काम है बता दिया था कि बाग फूल है या कोहड़ा का फूल है जो वो खाने के काम आता है ख़ासतौर बंगाल में, और ज़िरगी मदद देता है कि है ना जो रंगीन हिस्सा है इसको पैटल बोलते हैं, और ये इसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर उसको मुतवज्जह होकर उसके पास आते हैं और ज़िरगी का अमल कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से बता दिया 4 हिस्से होते हैं फूल के। इसमें जो है और एक चीज़ है वो ओवरी से फल बनता है, और अंदर जो ओव्यूल है ये इससे बीज बनता है ना। आफ्टर जरखेज़ी के बाद
फूल की शक्ल में नहीं। जब वो ज़रख़ेज़ी का अमल होने जाने के बाद जो है बाकी सब इससे गिर जाते हैं और जो ये जो है ओवरी जो है बड़ा होकर फल बन जाता है और ओव्यूल जो है बीज बन जाता है। ठीक है, तो बस इतनी काफ़ी है। उसके बाद हम चलते हैं कि फल और बीज की तरफ। ठीक है, ओके। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि फूल से फल बनता है और ज़रख़ेज़ी के बाद अब जब फल बन गया तो उसका आम काम है कि अपने अंदर ग़िज़ा जमा रखना और बीज की हिफाजत करना। ठीक है, और इसके अलावा फल चूँकि रसदार होता है तो ज़ाहिर बात है आदमी फल खा के बीज को मुंतशिर कर देता है, यानी बीज को मुंतशिर होने में मदद देता है। ये फल का काम है। जब ज़ाहिर बात है जब खूब अच्छा मज़ेदार फल होगा तो उसको खाओगे, उसके बाद बीज को कहीं दूसरी जगह फेंक दोगे। इस तरह से ये कुदरती निज़ाम है जो अपने आप हो जाता है, कुछ कहना नहीं पड़ता है किसी को। ये कुदरत का निज़ाम है जो ऐसा सिस्टम है कि फल जो है, वरना एक ही पेड़ के नीचे कोई फल नहीं खाएगा तो बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे। लेकिन ये है कि उसको बीज को मुंतशिर होना बहुत लाजमी है। और इसके अलावा जो है मेन वो ये तो काम हो गया, और भी काम है ग़िज़ा जमा करना, ये तो मेन काम है। और बहुत सा जो है वो फल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात का अहम ज़राया है। ये जो है वो आदमी अगर फल खाए उसमें विटामिन कभी बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। हर तरह का फल खाए, खट्टा फल खाए, मीठा फल खाए, तो इस तरह से आदमी सेहतमंद रहेगा। ये भी एक काम है, एडिशनल ख़ास काम है इसका। और आम काम तो ही है जो उसके बीज जमा करना है। अब चलते हैं बीज के पास। अब बीज में क्या होता है कि आम काम क्या है, अपने अंदर ग़िज़ा जमा करना रखना और एम्ब्रियो की मदद से एक नए पौधे की नशोनुमा के लिए ग़िज़ा फराहम करना। ज़ाहिर बात है बीज में भी कुछ ग़िज़ाई मादे मौजूद होते हैं जो साज़गार माहौल में पानी अवेलेबल हो, हवा हो, और जो है बीच में नशोनुमा पाकर जो उसमें बीज जो ग़िज़ा फराहम करता है। अभी जब तक नन्हा पौधा है तो उसमें जब क्लोरोफिल हो जाएगा तो फिर अपने आप ग़िज़ा बनाएगा। लेकिन जब तक जो है जब नन्हा पौधा है तो नशोनुमा के लिए बीज ही उसको ग़िज़ा फराहम करता है। ठीक है, और ख़ास काम ये है कि ग़िज़ा जमा कर रखना, इसलिए कि हम लोग बहुत से जो है जो खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो क्या है कि बीज ही है ना। जो अनाज है, जो भी ख़ास तौर से आम तौर से देखोगे ड्राई फ्रूट तो ड्राई हो गया, उसका रस नहीं है, तो बाकी सब चीज़ जो है वो ज़्यादातर जो है ड्राई फ्रूट में है, ज़्यादातर बीज ही से हासिल किए जाते हैं। जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट, है ना, चिलगोज़ा, ये सब क्या है, बीज है जो कि सेहत बख्श है और उसमें एक ख़ास तरह का रोगन पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उसको बोलते हैं ओमेगा 3 ऑयल। ये सब जो है अखरोट वगैरह में पाया जाता है। हाँ, तो इस तरह से देखा जाए। अब यहाँ पर देख लो कि इस चार्ट में देख लो, ये बीज है, एलमंड का बीज है ना, और ये ग्राम का बीज है, और ये एक दाली है, मकई का बीज है, ये कैस्टर ऑयल है ना, और ये एम्ब्रियो है जो कि नशोनुमा पा के वो हो जाता है, नन्हा सा पौधा है उसमें, है ना। और फल के बारे में तो देखो, ये भी देख लो, बहुत सा फल है जो खुश फल है भी है और वो रसदार फल भी है। यहाँ तक कि देखो टमाटर है, टमाटर भी एक तरह का फल है, चूँकि ओवरी से बना हुआ है। हम लोग जो है फल और सब्ज़ी की दर्जाबंदी किसी और बुनियाद पे करते हैं, लेकिन जो है बायोलॉजी के इस बार से हर वो चीज़ जिसकी पैदाइश ओवरी से, फूल से हुई है, वो फल है।
और आमतौर से हम लोग जो टमाटर भी एक तरह से फल हुआ देखो, लेकिन अगर उसको अगर कच्चा खाओ या जैसे टमाटर खीरा हो उसको सलाद वेजिटेबल भी बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का फल हुआ। बहुत से मुल्कों में उसको टमाटर को फल तस्वुर किया जाता है, और बाकी बॉटनिकली साइंसी एतबार से ये फल है क्योंकि इसकी पैदाइश फूल से हुई है और ओवरी से हुई है, ठीक है। और ये सब जो है फल है, बीज भी है, और ये सब जो है बहुत ही सेहतमंद वो रसदार फल है। इसमें टमाटर है, ये मौसमी है, ये सब जो है खीरा है। तो खीरा टमाटर भी फल में आता है, हाँ, यानी चूँकि उसका ओवरी से बना है और फूल से बना है, इसलिए जो है। हाँ, इसके अलावा बहुत सा खुश्क फल है जो आगे चल के पढ़ोगे। और ये जो अनारस है ये जो है कंपोजिट फ्रूट है, इसमें जो है पूरा जो फूल का गुच्छा फल बन जाता है। ये हुआ, अंजीर हुआ, जो जैसे होता है ना, देखोगे कि बरगद का जो फल होता है लाल लाल वो जो है, और अंजीर जो होता है वो सेम चीज़ है। उसको काट को देखोगे, कहीं भी पार्क में चले जाओ, कहीं बरगद का फूल फल गिरा हुआ है तो काट के देखोगे तो फूल या फल एक ही चीज़ है। वो अंदर जो है फूल है, या बाद में जो है फल बन जाता है, ठीक है। और ये शहतूत है, इसमें पूरा जो है एक फूल की छड़ी है, पूरा फल बन जाता है। इसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट, यानी मरकब फल। और ये जो है एक तरह का एक ओवरी इसमें बहुत सारा है, एक ही फूल में जो हर फल बना देता है। जैसे स्ट्रॉबेरी हुआ, या वो शरीफा हुआ, और जैसे हुआ उसका फल है क्या, कमल का फूल का फल है ना। और ये जो है ये जो अखमन का रुई, वो तो तुम लोग नहीं समझोगे, आगे चल के पढ़ोगे। तो एक तरह का यानी सिंपल फ्रूट है या एग्रीगेटिव फ्रूट है, और जो है और कंपोजिट फ्रूट है। और सेब को बोलते हैं कि सबसे कहते हैं कि एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर, ये सच बात है। लेकिन जो थैलामस है जिसमें सभी से सजे होते हैं, उससे उसको फूल से उसको ये जो है फल एक्चुअली ये है, ये पूरा थैलामस है। हालांकि बहुत सबसे अच्छा फल देखा जाए तो ये है आम, तो फल का राजा ही राजा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है देखा कि पौधे की जिस्मानी बनावट और खुसूसियत के मैंने जो है जड़, तना, पत्ता, फूल और फल की हमने आम काम और ख़ास काम और बता दिया, और वो किस तरह से ये तब्दील होके कुछ ख़ास काम करता है। और मेन जो आम काम है उसके अलावा जो करता है कि तब्दील होके काम कर देता है। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अगली बार जो है अगले चैप्टर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।